ओम शांति। भारत में अनेक समुदायों के अनेक त्योहार होते हैं। ऐसा ही एक त्योहार शीतला सप्तमी और अष्टमी 2 दिन मनाया जाता है। शीतला माता की पूजा रंग पंचमी के बाद से ही शुरू हो जाती है। इस त्योहार की अनेक लौकिक तथा पौराणिक कथाएं हैं। भक्ति मार्ग में चली आ रही पौराणिक कथा हमने इसके पहले वीडियो में सुनी। अब हम इसका रहस्य जानेंगे कि शीतला सप्तमी और अष्टमी मनाए जाने के पीछे रहस्य क्या है। हम इसकी पौराणिक कथा सुनते हैं तो उसमें यह बताया जाता है कि एक राजा का इकलौता पुत्र होता है, उसे शीतला हो जाता है और उसके घाव बढ़ते जाते हैं। जबकि राजा अनेक प्रयत्न करता है, चंडी का यज्ञ करता है, कथा हवन पूजन सब कराता है और इसके अपोजिट एक गरीब काछी के बच्चे को यह रोग होता है तो वह ठीक हो जाता है। जबकि राजा का पुत्र का रोग और बढ़ता जाता है तो उसे साक्षात्कार होता है शीतला माता का। माता उसे यह आश्वासन देती हैं कि तू जो यज्ञ में बलि चढ़ा रहा है, मांस मदिरा का सेवन करा रहा है, अच्छा मसालेदार भोजन पका रहा है, अच्छा छोंक लगा रहा है, इसके बजाय साधारण खाना बना, नमक की मात्रा कम कर, छोंक कम लगा, मांस मदिरा का सेवन बंद करा तो अच्छा सात्विक भोजन बनेगा तो उसके प्रभाव से तेरा बच्चा ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही हम लौकिक कथा सुनते हैं तो उसमें एक स्त्री बताई गई जो माता की पूजा करती है, पूरा गांव जल जाता है पर उसका घर बच जाता है। तो दोनों कहानियों से हम शिक्षा लें तो हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि जब हम भगवान की लगन में मगन होते हैं, उस परमात्मा की याद में होते हैं, तो हमें कैसी भी विपत्तियों से वह बचा लेता है। और हमारा भोजन के प्रति आसक्ति ना होना, भोजन हमें मसालेदार ना कर साधारण भोजन करना। जैसा कि हम देखते हैं इस दिन बासोड़ा भी मनाया जाता है। एक दिन पहले भोजन बनाया जाता है, अगले दिन सुबह भोग लगाया जाता है माता को, फिर उस भोजन को सारा परिवार खाता है जिसमें मेवा मिष्ठान पकवान बिना नमक का खाना, मिर्च कम होती है। इससे भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भोजन सात्विक खाना चाहिए, ज़्यादा मसाले का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जिससे हमारी दृष्टि वृत्ति मन सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। जैसा कि हम कहावत सुनते आ रहे हैं, जैसा अन्न वैसा मन। तो भक्ति मार्ग में तो यह त्योहार 2 दिन मनाया जाता है, पर हम ब्राह्मण बच्चे इस ज्ञान को धारण कर इस ज्ञान के आधार पर साधारण भोजन करते हैं, क्योंकि स्वयं परमात्मा हमें श्रीमत देते हैं, साधारण रहो, साधारण भोजन करो, सभी चीज तुम्हारी साधारण होना चाहिए, ना ही बिल्कुल लो हो और ना ही ज्यादा हाई हो। तो ऐसे ही हमें अपने खान पान पर ध्यान रख, इन कथाओं कहानियों से ज्ञान धारण कर खुद को उस भगवान पिता परमात्मा की याद में रख। देवीय संस्कारों का धारण करना है। जिस प्रकार हम देखते हैं इसमें शीतला माता, शीतला अर्थात सरल स्वभाव होना, शीतल स्वभाव होना, धैर्यता को धारण करने वाला स्वभाव होना, तो यह हम जब ही कर सकते हैं जब हम तामसिक भोजन को छोड़कर सात्विक भोजन करें। जैसा अन्न वैसा मन कहा जाता है, तो मन पर सबसे ज्यादा प्रभाव होता है भोजन का। तो जब भी भोजन करें साधारण भोजन करें, उस पिता परमात्मा को समर्पित कराकर भोजन ग्रहण करें। जिस प्रकार हम देखते हैं शीतला माता को भोग लगाया जाता है, तो जब हम भगवान को भोग लगाकर स्वीकार करते हैं तो वह भोग
शक्ति बन जाता है, प्रसाद बन जाता है, ब्रह्मा भोजन बन जाता है। तो उस भोजन को ग्रहण कर हमारे तन मन सब कुछ परिवर्तन सहज और स्वतः हो जाते हैं। अब हम इस त्योहार की लौकिक कथा सुनेंगे। ओम शांति। आज हम इस वीडियो में शीतला अष्टमी बासोड़ा त्योहार के बारे में जानेंगे। शीतला अष्टमी को बासोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। हर साल चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी या बासोड़ा मनाया जाता है। इस साल शीतला अष्टमी का व्रत 25 मार्च दिन शुक्रवार को है। बासोड़ा के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और उनको बासी पकवानों का भोग लगाया जाता है। शीतला माता की कृपा से उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होता है। छोटे बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाता है और पूजा की जाती है। होली के बाद से मौसम में होने वाले बदलावों के प्रति लोगों को जागरूक करने में भी शीतला अष्टमी व्रत को महत्वपूर्ण माना जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी ने शीतला माता को सृष्टि को आरोग्य रखने की जिम्मेदारी दी है। गर्मी और रोगों से मुक्ति के लिए शीतला माता की पूजा की जाती है। आइए अब हम शीतला माता की कथा सुनते हैं। एक गांव में एक स्त्री रहती थी जो शीतलाष्टमी अर्थात बासोड़ा की पूजा करती थी और ठंडा भोजन लेती थी। एक बार गांव में आग लग गई। उसका घर छोड़कर बाकी सबके घर जल गए। गांव के सब लोगों ने उससे इस चमत्कार का रहस्य पूछा। उसने कहा कि मैं बासोड़ा के दिन ठंडा भोजन लेती हूँ और शीतला माता का पूजन करती हूँ। आप लोग यह कार्य तो करते नहीं हैं। इससे मेरा घर नहीं जला और आप सबके घर जल गए। तब से बासोड़ा के दिन सारे गांव में शीतला माता का पूजन आरंभ हो गया। माना जाता है कि शीतला माता भगवती दुर्गा का ही रूप है। चैत्र महीने में जब गर्मी प्रारंभ हो जाती है तो शरीर में अनेक प्रकार के पित्त विकार भी होने लगते हैं। शीतला अष्टमी का व्रत करने से व्यक्ति के पीत, ज्वर, फोड़े, आंखों के सारे रोग, चिकनपॉक्स के निशान व शीतला जनित सारे दोष ठीक हो जाते हैं। इस दिन सुबह स्नान करके शीतला देवी की पूजा की जाती है। इसके बाद एक दिन पहले तैयारी की गए बासे खाने का भोग लगाया जाता है। यह दिन महिलाओं के विश्राम का भी दिन है, क्योंकि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। इस व्रत को रखने से शीतला देवी खुश होती हैं। इस दिन के बाद से बासी खाना नहीं खाया जाता। यह ऋतु का अंतिम दिन है जब बासी खाना खा सकते हैं। बासोड़ा को शीतलता का पर्व भी कहा जाता है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए इंसान में धैर्य के साथ सरलता का गुण होना आवश्यक है। हमारी भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार इन गुणों की देवी माँ शीतला को माना जाता है। उनकी सेवा में धैर्य, साहस, शीतलता और कर्मनिष्ठ जैसे गुण आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। रंग पंचमी से इनकी पूजा का पर्व बासोड़ा शुरू हो गया है, जो आगामी अष्टमी तक जारी रहेगा। कहते हैं कि नवरात्रि के शुरू होने से पहले यह व्रत करने से माँ के वरदहस्त अपने भक्तों पर रहते हैं। पुरुष भी पूजते हैं बासोड़ा।
कहा जाता है कि भारत विभिन्न समाजों व संप्रदायों से मिलकर बना एक लोक बहुलतावादी देश है, जहाँ पर हर त्योहार व पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी सनातन परंपरा को कायम रखते हुए शहरों गांवों में कई समाजजन बासोड़ा पर्व पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ मनाते हैं, जहां केवल महिलाएं ही नहीं अपितु पुरुष भी इस पूजन में बराबरी से भाग ले रहे हैं। भारतीय सनातन परंपरा के अनुसार महिलाएं अपने बच्चों की सलामती, आरोग्यता व घर में सुख शांति के लिए रंग पंचमी से अष्टमी तक माँ शीतला को बासोड़ा बनाकर पूजती हैं। बासोड़ा में मीठे चावल, कड़ी, चने की दाल, हलवा, रबड़ी, बिना नमक की पूड़ी, पुए आदि एक दिन पहले ही रात्रि में बनाकर रख लिए जाते हैं। तत्पश्चात सुबह घर व मंदिर में माता की पूजा अर्चना कर महिलाएं शीतला माता को बासोड़ा का प्रसाद चढ़ाती हैं। पूजा करने के बाद घर की महिलाओं ने बासोड़ा का प्रसाद अपने परिवार में बांटा। फिर सब मिलजुल कर बासी भोजन ग्रहण करके माता का आशीर्वाद लेते हैं। अब हम बासोड़ा का महत्व जानेंगे। चैत्र माह और शीतला माता एक दूसरे के प्राय हैं। देसी वर्ष की शुरुआत चैत्र मास से होती है। इसी चैत्र मास के शुरुआत में ही शीतला माता, जिसे सेड़ल माता भी कहते हैं, इनकी पूजा पूरा हिंदू समाज किसी न किसी रूप में करता है। शीतला माता के मंदिर की बजाय थान शब्द का इस्तेमाल होता है। होली के पश्चात शीतला माता का पूजन होता है। सिरसा में मोहल्ला जंडवाला में बाबा रामदेव मंदिर के समीप शीतला माता का थान है, जहाँ सुबह सवेरे ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। पहले शीतला माता के थान पर धोख मारने के लिए पहले पूरे परिवार ही जाता है। अब परिवार की महिला अपने बच्चे को लेकर जाती हैं। महिलाएं शीतला माता को गुड़ के बने मीठे चावल, मीठी रोटी, दही इत्यादि का भोग लगाती हैं। सर्वप्रथम घर में पहले दिन बासोड़ा बनता है। इस बासोड़े में रसोई में पकवान बनते हैं। अगले दिन थाल में पकवान सजाकर शीतला माता के थान पर जाकर भोग लगवाया जाता है। सभी स्त्री और बच्चे यहाँ धोख मारते हैं। फिर घर जाकर यह भोग लगा प्रसाद बांटा जाता है। पहले तो इस दिन घरों में चूल्हे भी नहीं जलता था, परंतु अब वो बात नहीं है। मान्यता है कि शीतला माता के थान पर प्रसाद चढ़ाकर धोख मारने से बच्चों में किसी प्रकार की मौसमी बीमारी नहीं होती। पहले तो देखने में आता था कि कोई बीमार बच्चे को माता के थान पर धोख लगाने से ठीक हो जाता था, ऐसी मान्यता थी। अब बच्चों की बीमारी के लिए कई प्रकार के टीके लगने लगे हैं, इसलिए बीमार कम ही होते हैं। बासोड़ा पर्व का शुभ मुहूर्त। शीतला सप्तमी 24 मार्च 2022 गुरुवार। शुभ समय 6 से 7:30। चैत्र पक्ष की अष्टमी तिथि 25 मार्च 2022 शुक्रवार। चैत्र कृष्ण अष्टमी तिथि का प्रारंभ गुरुवार 24 मार्च 2022 को रात 12:09 से। अष्टमी तिथि की समाप्ति शुक्रवार 25 मार्च 2022 को रात 10:04 पर। पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है 25 मार्च सुबह 6:08 से 6:41 तक।
अच्छा, हमने बांसुड़ा के बारे में सब कुछ जान लिया है। अब मिलते हैं कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ। ऐसे वीडियोस रोज प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, ओम शांति।